किसी अंसर यानी एलिमेंट के रिलेटिव आइसोटॉपिक मास की बुनियाद उसकी कार्बन 12 से निस्बत पर होती है। यह आइसोटॉपिक मास इस वजह से है कि कुछ अनासिर की मुख्तलिफ आइसोटॉपिक साख्तें होती हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 की शक्ल में पाया जाता है। आइसोटॉपिक मास वो मास नंबर नहीं होते जो दौरी जदवल या पीरियोडिक टेबल पर जाहिर होते हैं, बल्कि दौरी जदवल पर नजर आने वाले नंबर रिलेटिव एटॉमिक मास या AR होते हैं। ये रिलेटिव एटॉमिक मास कुदरती तौर पर पाए जाने वाले आइसोटॉप्स का वो औसत मास होता है जो कि कार्बन 12 के मास के मुतनासिब होता है। दौरी जदवल में ये नंबर मास नंबर के तौर पर लिखे होते हैं। सादा अल्फाज में ये अंसर की आइसोटॉपिक साख्तों का औसत मास होता है। और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ज़मीन पर पाए जाने वाले कुदरती अनासिर की मुख्तलिफ आइसोटॉपिक साख्तों की मुख्तलिफ कीमतें या वैल्यूज होती हैं। मिसाल के तौर पर आइए क्लोरीन की आइसोटॉपिक साख्तों को देखें। कुछ क्लोरीन एटम्स का मास 35 और कुछ का मास 37 होता है। आमतौर पर औसत लेने के लिए आप कीमतों को जमा करेंगे और फिर कीमतों की तादाद के हिसाब से तकसीम कर देंगे। इस मामले में 35 जमा 37 होगा, जिसे 2 से तकसीम किया जाए तो आपको 36 औसत मिल जाएगी। लेकिन आप इस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम नहीं करते। हमें ये याद रखना होगा कि हम एटम्स की तादाद की बात कर रहे हैं। क्लोरीन 35 की एक मखसूस तादाद है और कुछ एटम क्लोरीन 37 हैं। ताहम हर नमूने या सैंपल में हर आइसोटॉप की तादाद या मिकदार बराबर नहीं होती। लिहाजा जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास का हिसाब लगा रहे हैं तो हम इस मिकदार को मद्देनजर रखते हैं ताकि हम वेटेड एवरेज का हिसाब लगा सकें। कुदरती तौर पर पाए जाने वाला क्लोरीन 75% क्लोरीन 35 और 25% क्लोरीन 37 से बना होता है। ये डेटा आपको ग्राफ पर दिखाया जा सकता है, जहां रिलेटिव आइसोटॉपिक मास को एक्स महवर या एक्स एक्सिस पर और रिलेटिव अबंडेंस को वाई महवर पर दिखाया गया है। तो अगर हमारे पास क्लोरीन के एटम्स का एक सैंपल हो तो उसमें हमारे पास क्लोरीन 35 के 75 एटम जबकि क्लोरीन 37 के 25 एटम होंगे। हम सबसे पहले नमूने का कुल मास मालूम करते हैं। हम पहले हर आइसोटॉप के लिए मौजूद एटमों की तादाद को हर एटम के मास से ज़र्ब देंगे और फिर हम उनको आपस में जमा कर देंगे। क्लोरीन 35 के 75 एटम हैं और क्लोरीन 37 के 25 एटम हैं। लिहाजा 100 एटमों का मास 75 ज़र्ब 35 जमा 25 ज़र्ब 37 यानी 3550 होगा। एक एटम का मास एटमों के मासेस का कुल मजमुआ तकसीम एटमों की तादाद होगा। लिहाजा क्लोरीन के एक एटम का मास 3550 तकसीम 100 होगा, जो कि 35.5 बनता है। रिलेटिव एटॉमिक मास की कीमत 35 के करीब है क्योंकि क्लोरीन 37 के मुकाबले में क्लोरीन 35 के ज्यादा एटम्स हैं। ये एक वेटेड एवरेज है। तो खुलासा ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास कुदरती तौर पर पाए जाने वाले आइसोटॉप्स का वो औसत मास होता है जो कि कार्बन 12 के मास के मुतनासिब होता है और दौरी जदवल में ये नंबर मास नंबर के तौर पर जाहिर होता है। ये नंबर वेटेड एवरेज होता है और जब इसकी कीमत मालूम की जाती है तो नमूने में हर आइसोटॉप का तनासुब नजर में रखना चाहिए।